कि इस धार को उंगली दबा करके रोक दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। कुछ बात तो है कि मिट्टी नहीं हटती है, कुछ बात तो है कि मिट्टी नहीं हंसी हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे बना हमारा। और ये इकबाल ने हमको बेखौफ किया, बुज़दिली नहीं सिखाई। और खास तौर पर उलमा इस्लाम और तलबा इस्लाम में मौजूद है। ये कोई नई बात नहीं है जो कुछ हम आज देख रहे हैं, ये हमारी परंपरा चली है और दस्तूर ऐसा ही चला है। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है कि इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। मेरे अजीजों, हम अपनी ताकत के बलबूते, अपने मनसब और अपने ओहदे के बलबूते इतनी बड़ी बातें नहीं करते। हम जो बात करते हैं वो ईमानी ताकत के बलबूते, इसलिए कि हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। आपकी नॉलेज के लिए मेरे असातिज़ा के बारगाह में मैं याद करूंगा, एक लंबे गैप के बाद तकरीबन 10 महीने हो गए मैं जलसे दुरुस्त नहीं किया। 8 महीने तो अंदर था, तो 10 महीने के बाद मैं परसों पहला जलसा किया और स्टेज का पहला जलसा किया और वो भी गुजरात में किया। और कोई ठगी छुपी बात नहीं है कि छुप करके चोरी से किया। मेरे अजीजों, ये मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला का इनाम भी है और तारीफ की ये सच्चाइयाँ हैं। इस्लाम को तुम जहाँ से रोकना चाहते हो वहीं से ये फैलता भी है। आज जा करके देखो यूरोप, अमेरिका, सबसे कसरत से वहां पर अगर कोई दीन फैल रहा है तो इस्लाम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ भी करता था कि हमारे दीनी कामों पर कोई फर्क न पड़े। रब तबारक व तआला ने मेरे लिए जो मैदान कुशादा फरमाया, मैंने अभी 3 दिन पहले के जलसे में ये बाज़ाहिर, वैसे तो सब डरते हैं अभी उलमा भी और ख़ास तौर पर मेरे असातिज़ा सब इस बात से थोड़े बहुत अपने अंदर सहते हुए मुझे लेकर के मेरी सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन मेरे अजीजों, जो बोलने के लिए अल्लाह ने मुझे जुबान अमानत में दिया है, वो जान बचाने के लिए नहीं, दीन बचाने के लिए। सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में भी मैं पिछले साल मारेना मुतहरा में था, उर्स के मौके पर, और हमारे चाहने वाले बहुत सारे मौजूद खुसूसियत के साथ मुक़द्दम शहीद सैयद अमीन साहब मुझसे कह रहे थे, आपको लेकर के हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं, डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आपका होना बहुत ज़रूरी है कौम के लिए, नौजवानों के लिए। उस वक्त मैंने ये बात अर्ज़ की थी, सैयदना सरकार इमाम हुसैन का उम्मत में होना कितना ज़रूरी था, उनसे बढ़कर के तो कोई ज़रूरी था नहीं। बावजूद उसके सैयदना इमाम हुसैन ने अज़ीमत का रास्ता इख्तियार किया और करबला के मैदान में पहुंच गए। मैं ये बात यहाँ पर छेड़ा इसीलिए कि मैंने 3 दिन कबल ये बात भी कही थी, मुझे टॉन्ट मार करके, ताना मार करके कुछ लोगों ने बार बार ये पूछा था, अंदर भी बाहर भी, कि कैसा लगा अंदर का माहौल, वापस आओगे गुजरात, दोबारा आओगे गुजरात। मैं उस वक्त ने कहा था, हम उनकी नस्ल में हैं जो कैसर और किसरा से भी नहीं रहते। आप
आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला की ये जमीन, ये रब्बे जुल जलाल की वसीओ अरीज जमीन, जिसको हमने एक ही जुमले में यूं कहा था, पाए मोरा लंग नीस जमीन खुदा तक अभी तक तो अल्लाह ने मुझे नंगा नहीं किया है, और जब तक पाँव सलामत है और जमीन पर जाएगी। और कोई भी गैर कानूनी काम अगर हम कर रहे हो तो डरना चाहिए। देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में हम मुलविस हैं तो डर डर करके सहन करके रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल बराबर भी हमारे अंदर डर इसलिए नहीं आया कि हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग नहीं की है। जो बात करनी है वो नामूस मुस्तफा की, वो 4 लोगों में भी कहते हैं और 4000 में भी कहते हैं। पहली अब शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ, इसलिए कि आज अगरचे मैं 4-5 दिन से बीमार, लेकिन इतना मजबूत करंट यहाँ पर मौजूद है, इतना मजबूत जो पूरे शरीर को करंट सप्लाई कर रहा है। और ये करंट का ट्रांसफार्मर ऐसा है कि यहाँ से जो सप्लाई होता है वो सीधे बगदाद से आता है, और यहाँ से जिसकी तार जुड़ी है वो बगदाद से मदीने पहुंचता है, और जिसकी तार कटी है तो फिर वो बेनूर ही रहता। मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू के दिन थोड़ी सी बात कहूँगा, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूँ। आज से तकरीबन 3 साल गुजर गए होंगे। हमारे मुल्क का माहौल बड़ा ही अजीब हो गया था, जगह जगह गुस्ताखियां आप सबने भी सुनी और दिल महसूस कर रह जाता था। हालात बड़े पेचीदा होते चले जा रहे हैं। उस वक्त एक पाखंडी जो बार गायब मुस्तफा में बार बार भोंकता था, जज्बात हमारे सुनकर के इतने बेकाबू हुए थे। हमने कोई मंसूबा बंद या प्लानिंग के तहत नहीं, हमारे जज्बे और वज्द में ये ऐलान किया था कि बहुत हो गए, इनके साथ मुनाजरे करना, डिबेट करना, आओ मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, तुम भी आप में कूदो, हम भी आप में कूद लें। याद होगा कि जज्बात में, वज्द में और हुजूर की मोहब्बत में कही हुई बात थी। हमने कोई प्लान नहीं किया था, कहना था कह दिया, और वो तो 40-50 लोगों के बीच में कही हुई बात। महीने के बाद पता चला कि इस बात को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया, हर जगह, हर इलाके में पहुंचाया, और जिसको पहुंचना था उस तक तो बराबर पहुंची। और फिर बाद में हमको पता चला कि हमने कुत्ते की दुख पर बराबर पाँव रखा। अब आप सुनिए, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूँ, आज ये बात मुझे आज करनी क्यों पड़ रही है। जज्बात में, वज्द में कही हुई बात तो थी, लेकिन जब सामने से जवाब आया कि हाँ हम आने को तैयार, तो फिर सोचना भी हुआ। आप मीटिंग भी होने लगी, सब लोग आने भी लगे, कुछ तो हमें डराने भी लगे, डराए भी। क्या होगा तुम्हारा, इतना बड़ा ऐलान कर दियो, जल जाओगे, मर जाओगे तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा।